अजीब दास्तां है ये। भाग 23। कुछ ही देर में श्रुति अपनी पलटन के साथ हाजिर थी। अजय, अविनाश और अक्षय की गाड़ी कुछ ही दूर पर थी। सब निकल पड़े उन्हें ढूंढने। सबसे आगे श्रुति थी और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस की रात थी और अंधेरा अपनी परम सीमा पर था। रिया ने श्रुति का हाथ पकड़ रखा था। सारे लोग कब्रिस्तान से होकर गुजर रहे थे कि सामने उन्हें गाड़ी दिखी। गाड़ी की लाइट्स चल रही थी और दो बंदे बाहर खड़े थे। श्रुति दौड़ पड़ी उनकी ओर और साथ में रिया भी। अक्षय ने, जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने सामने वाली मिरर से दो लोगों को पीछे से दौड़ते हुए देखा और उसकी चीख निकल गई। भूत भागे आ रहे हैं, देख क्या रहे हो तुम लोग? गाड़ी शुरू करो और भागो यहाँ से, इससे पहले कि भूत प्रेत हमें पकड़ ले यारो। अक्षय गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़े हुए अजय था, लेकिन उसने उसे गाड़ी में ही रहने की सलाह दी। बाहर अविनाश और दीपक थे ही। दूर से उन्हें सफेद कपड़ों में एक लड़की भागती हुई आती दिखी। हाय, श्रुति उस रात सफेद सलवार में ही थी जो अविनाश की ओर भागे चली आ रही थी। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह और अपनी जान बचाना अपनी जगह, दीपक ने डरते हुए कहा। इन दोनों को गाड़ी में ही रहने दो, हम दोनों भाग खड़े होते हैं, इससे पहले ये सफेद डायन हमें ही ना खा ले। अभी उम्र ही क्या है मेरी यार। दीपक के हाथ पांव कांप रहे थे। डर तो अविनाश भी गया था, लेकिन दिखा नहीं रहा था। तो भागे यहाँ से, अविनाश ने कहा। नेकी और पूछ पूछ, चप्पल हाथ में ले भाग खड़े हुए दोनों। आओ देखा न ताओ, बस भागने लगे। श्रुति भागते भागते गाड़ी के पास आई। दौड़ने से उसकी सांसें फूल गई थी और उसके बाल सीधे उसके मुंह पर आ गए थे। जोर जोर से सांस ले रही थी दोनों सहेलियां। हाय, ये भागी क्यों हमें देखकर रिया? श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़े स्यापे हैं बे। एक तो इतनी रात को इनको ढूंढने आओ और जब ये मिल जाते हैं तो हमें देख ऐसे भाग खड़े हुए जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। श्रुति को बड़ा गुस्सा आया। क्या मेरा वाला भी भाग गया तेरे वाले के साथ श्रुति? रिया ने गाड़ी के अंदर झांकते हुए कहा। गाड़ी में अजय और अक्षय दोनों छुपकर बैठे हुए थे। ओए, खोलो दरवाजा, हम आए हैं, रिया ने अक्षय से कहा। चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, अजय ने गुस्से से कहा। छोड़ दो चुड़ैल बहन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अक्षय ने रोते हुए कहा। हैं? कौन चुड़ैल और कैसी बहन बे? मैं रिया हूँ, रिया अक्षय जी, रिया ने कहा। तुम रूप बदल कर भी तो आ सकती हो ना हमें मारने, अजय ने कहा। बस अपनी ये पटर पटर बंद करो और बताओ कि मेरे दो जो ये अनमोल रतन है वो क्यों भाग गए? श्रुति ने पूछा। दोनों गाड़ी से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अंदर से बातें जारी थी। भला हो अविनाश का जो गाड़ी लॉक कर दी, वरना तो ये अब तक हमें टाई कर देते, अक्षय ने कहा। बस गाड़ी का दरवाजा खोल तू अजय, ना तेरी बैंड बजा दी ना अंदर के अंदर तो मेरा नाम श्रुति नहीं। कब से क्या क्या बकवास लगा रखी है ये? भूत बीत कुछ नहीं होते, और क्यों न डर के फटके हाथ में आ जाए अगर तुम अपनी गाड़ी ऐसी कब्रिस्तान के बाहर लगा के रखोगे। हाँ बोलो, श्रुति ने कहा। जब काफी देर बाद दोनों को तसल्ली हुई कि ये लड़कियां अपनी हैं तो दोनों रोने लगे। घर लेके चलो यार हमें, बस बहुत हो गया। लेकिन गाड़ी की चाबी किसके पास है ये तो बताओ, रिया ने कहा। बड़े पापा जी और बाकी लोग भी आ धमके वहाँ पर। आकर सबने राहत की सांस ली। अविनाश और दीपक का कोई पता नहीं था। सब गाड़ी के पास खड़े थे कि आगे से उन्हें दीपक दौड़कर आते हुए दिखा। अब ये कौन आ रहा है? रिया ने कहा। दीपक हांफते हुए आया और श्रुति को कहने लगा, तुम कब आए और इतनी देर कैसे लगा दी यार? वो भूत कहाँ गई? दीपक ने कहा। मारो गोली यार इस भूत को। अब अगर असली का भी भूत आ गया ना तो भी मैं डरने वाली नहीं हूँ, श्रुति ने कहा। अब तू भागकर आ गया, लेकिन मेरा पोंगा कहाँ है? क्या डेट पर चला गया मेरा पति किसी चुड़ैल के साथ? श्रुति ने गुस्से से कहा। नहीं भाई, उसे तो सांप ने काट लिया, वो धीरे धीरे आ रहा है, दीपक ने बम फोड़ा। क्या? कब? कैसे? क्यों? सांप? बस भी कर रिया ये मेलोड्रामा, श्रुति ने उसे टोका। क्या हुआ जरा ठीक से बताओगे? श्रुति ने कहा। हम भूत समझकर जो भागे तो भागते ही रहे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने टॉर्च लगा दी मोबाइल से।
अविनाश का पैर अचानक किसी गीली गीली चीज पर पड़ा तो देखा सांप था। सांप ने झट से काट लिया अविनाश के पैर पर। उस सांप को देखते ही मैं भाग खड़ा हुआ मदद के लिए। श्रुति भाग रही थी, तभी उसे अविनाश आते हुए दिखा। अविनाश लंगड़ा रहा था और उसने पैर पर कुछ बांधा हुआ था। उसे देखते ही श्रुति की जान में जान आई। उससे श्रुति ने गले लगा लिया। मुझे लगा कि तुम टाई हो गए अविनाश। पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में। मैं सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा अब मेरा तुम्हारे बिना। श्रुति रो रही थी और अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट, हमारे बच्चे कहाँ से आए श्रुति? अभी अभी 2 घंटे पहले हुए थे अविनाश, जुड़वा थे और तुम ही ने तो डिलीवर किए थे ना, कुछ याद नहीं? श्रुति ने कहा। 2 घंटे में ट्विंस कैसे हो सकते हैं और किसको हुए हैं? अविनाश पहले ही परेशान था और अब और नहीं सह सकता था। मुझे 2 घंटे पहले ये सपना आया था कि हमारे बच्चे तुम ला रहे हो इस दुनिया में, श्रुति ने खुशी से कहा। सपने में देखा तुमने ये सारी घटिया बातें? अविनाश को गुस्सा आया। एक तो मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारा सपना देखूं, और तुम हो कि पागल जैसी बातें किए जा रही हो। देखो, सांप ने काटा है मुझे, और कहीं मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अविनाश ने गुस्से से कहा। हाय, मेरी क्या गलती भला इसमें? अब सांप क्या मेरे खानदान से था जो तुम्हें ही आकर काटेगा? मैंने क्या उसे ट्रेनिंग थोड़ी ही दी थी कि जाओ और मेरे पति को काट कर आओ? कहना क्या चाहते हो तुम, आखिर बताओ मुझे। और किसने कहा था तुम्हें कि भाग खड़े हो जाओ वहाँ से? मैं तो तुम्हें बचाने ही आई थी ना। नेकी कर और दरिया में डाल जैसी बात हुई ये तो। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भैंस तुम्हारी पानी में जा गिरी है और बिल तुम मेरे नाम का फाड़ रहे हो। ये नहीं कि नंगे पांव भागती आई हमें ये ढूंढने के लिए और मुझ पर ही चढ़े जा रहे हो। श्रुति फिर शुरू हो गई। अब हद हो गई भाई, तो क्या अब मर जाऊं यहीं खड़े खड़े? ऐसा नहीं कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाए कोई। इतना कटने पर भी कितना स्थिर हूँ मैं, लेकिन अब अगर एक बार और बोली तुम तो मेरा दिमाग फट जाएगा और पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा, अविनाश ने कहा। चलो ना हॉस्पिटल, मैंने कहा तुम्हें रोक के रखा है। हाँ, खुद बड़बड़ाए जा रहे हो। और ये क्या बांधा है पैर पर? मुझे एक बार दिखाओ ना वो जगह जहाँ तुम्हें सांप ने काटा, श्रुति ने कहा। क्यों, क्या सेल्फी लेनी है और इंस्टा पे डालना है? हैशटैग मेरा पति सांप से कटा, हैशटैग अविनाश की वाट, अविनाश ने गुस्से से कहा। सांप ने काटा है और जहर तुम उगल रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सांप का काटा बंदा नहीं देखा है। बस देखना चाहती हूँ कि जहाँ काटा है वहाँ 2 गोल निशान है या नहीं, श्रुति ने गुस्से से कहा। तो एक काम भी करो, अपने इस मुख कमल जैसे होठों से मेरे पाँव का जहर भी चूस के निकाल दो ना। पति हूँ तुम्हारा, परमेश्वर के समान। अपनी इच्छा शक्ति से जहर यूं तुम निकाल दोगी श्रुति? तुम नागिन से कम हो क्या? अविनाश ने जैसे श्रुति के गुस्से को जगा दिया। मैं नागिन हूँ क्या? वाह, क्या कदर की है मेरे पति ने मेरी। आधी रात को पति खतरे की चौखट पे खड़ा था और बिना अपनी जान की परवाह किए मैं आ गई बचाने, लेकिन मेरा पति मुझे नागिन कहता है। एक लात मारी श्रुति ने अविनाश को जिस पैर पर उसे चोट आई थी। मार डालो ऐसे ही बातें करके, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल लेके चलो मुझे। अब अविनाश के सब्र का बांध टूट रहा था। गाड़ी में से सब उन दोनों की तू तू मैं सुन रहे थे। अक्षय और रिया निकल आए गाड़ी से बाहर। इतनी मुसीबत में भी तुम दोनों को झगड़े से फुर्सत नहीं है क्या? देखूं तो जीजू, आखिर कहाँ काटा है सांप ने? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसे सांप ने काटा है, रिया ने बड़ी उत्सुकता से कहा। तो आज सांप के काटा हुआ मरा इंसान भी देख लो। अगर यही चलता रहा तो ऐसे ही तुम्हारी बातों से मर जाऊंगा मैं। दोनों सहेलियों को क्या एक ही सांचे में डालकर पैदा किया था? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? गाड़ी में बिठाकर ले चलो मुझे हॉस्पिटल। अविनाश का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। चारों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी घुमा दी हॉस्पिटल की तरफ। अचानक कुछ याद आया। रिया चिल्लाई, रोको गाड़ी को अभी के अभी। गाड़ी अक्षय ने रोकी। अब क्या हुआ? सबने एक साथ पूछा। गलती हो गई यार, रिया ने कहा। कैसी गलती हुई? अक्षय ने पूछा। अगर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की टीम ने पूछा कि किस सांप से काटा गया है अविनाश जीजू को, तो हम क्या जवाब देंगे? हमने तो सांप की तस्वीर या फोटो वोटो कुछ लिया ही नहीं। अगर पता ही नहीं कि कैसा सांप था तो जहर पर दवाई असर कैसे करेगी?
रिया ने अपना दिमाग लगाया। हाँ यार, क्या दिमाग लगाया यार तूने रिया। अगर गलत दवाई देकर सचमुच ये टाई हो गया तो? श्रुति ने कहा, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वापस चलो वहाँ उस जगह पर जहाँ सांप ने काटा था। हम उसका फोटो लेंगे और फिर हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ हाँ, साथ में उसे भी ले चलते हैं हॉस्पिटल, कहीं मुझे काटने से उसे कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो, है ना रिया। अविनाश लाल हो गया था। पागल से भी पागल हो तुम दोनों। तुम दोनों को क्या लगता है कि वो सांप हमारी राह देख रहा होगा अभी कि आओ और मेरी फोटो खींचो? अविनाश फट पड़ा। गुस्सा क्यों होते हो भाई? एक शंका आई थी मन में सो बोल दिया, और क्या, बचाना चाहते हैं हम लोग तुम्हें, श्रुति ने अकड़ते हुए कहा। निकल पड़े सब हॉस्पिटल की ओर। श्रुति का सारा ध्यान अविनाश पर ही था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो सो जाए। जागते रहना और सो न जाना अविनाश। अगर सो गए ना तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। मेरे दादाजी कहते थे कि अगर सांप ने काट लिया और सो गए तो आदमी हमेशा के लिए सो जाता है। श्रुति ने मासूमियत से कहा। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर काटने पर डर जाओ तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। अक्सर लोग ऐसे अटैक से ज्यादा और काटने से कम मरते हैं जीजू। रिया ने भी अपना ज्ञान पेल दिया। श्रुति, तुम्हारी चुन्नी देना जरा, अविनाश ने शांति से कहा। क्यों चाहिए मेरा दुपट्टा तुम्हें? ऐसी हालत में भी रोमांस के कीड़े उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। हाँ, श्रुति ने आंख मारी। अविनाश ने अक्षय को कुछ इशारा किया और दोनों के मुंह पर दुपट्टा बांधकर दोनों को चुप कर दिया। अगर और बकवास की तो हाथ भी बांध दूंगा और फिर भी चुप न रही दोनों तो मैं दोनों को काट लूंगा, अविनाश ने गुस्से से कहा। पूरा का पूरा एक डॉक्टर बगल में है और ये अपनी ज्ञान प्राप्त किया हुआ बकवास ऐसे सुना रहे हैं जैसे इन्होंने पीएचडी की हुई हो। रिया ने अक्षय की ओर देखा। अक्षय ने उसे भी चुप रहने की सलाह दी। दोनों सहेलियां बंधे हुए दुपट्टे से चुपचाप बैठ गई। गाड़ी हॉस्पिटल में आकर रुकी। अविनाश को अब कुछ कुछ होने लगा था। इतनी देर उसने शांति से बिताया था, लेकिन हॉस्पिटल दिखते ही उसका दिल धड़कने लगा। एक गाड़ी में अजय, दीपक, अवि, श्रुति, रिया और अक्षय थे। दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही थी। हॉस्पिटल में आते ही अक्षय ने दोनों के मुंह से दुपट्टा खोल दिया और बाहर आ गया। श्रुति और रिया भी गुस्से से बाहर आई। अविनाश के लिए अजय व्हील चेयर ले आया और साथ में एक वार्ड बॉय भी। दोनों ने अविनाश को बिठाया और ले गए अंदर। अक्षय, जो कि पेशे से डॉक्टर ही था, वो भी चल दिया उनके पीछे। रिसेप्शन के पास आकर श्रुति ने डिटेल्स दे दी जल्दी जल्दी, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे और ड्यूटी पर एक ही डॉक्टर था जो सो रहा था। श्रुति ने नर्स से बातें शुरू कर दी कि इमरजेंसी है, मेरे पति को कोबरा ने काटा है, जल्दी से कुछ करो। हम उस कोबरा को भी साथ में लेकर आए हैं, चाहे तो बाहर निकालें उसको भी, श्रुति ने चिल्लाकर कहा। कोबरा का नाम सुनते ही सब चौकन्ने हो गए और अविनाश को ओपीडी में लेकर गए। डॉक्टर भी 5 मिनट में पहुंच गए। अविनाश की अंदर जांच हो रही थी और इधर श्रुति फॉर्म भर रही थी। एक एक लाइन भरने में उसे दिक्कत हो रही थी। एलर्जी के कॉलम में क्या लिखा जाए भाई? श्रुति को कुछ समझ न आया। इसे तो सबसे ज्यादा अगर एलर्जी किसी चीज की है तो वो मैं हूँ। बाकी हर चीज को इसे खाते हुए मैंने देखा है। जमाल घोटा तक ये खाकर हजम कर चुका है। छोड़ देती हूँ ये कॉलम। नाना, लेकिन शादी को हमारी 4-5 महीने ही हुए हैं। अब भला मुझे कैसे पता होगा कि इसे आखिर किस चीज की एलर्जी है? मम्मी जी से पूछ लूं? लेकिन फिर उन्होंने कुछ मुझसे पूछा और मैं बोल पड़ी कि इसे सांप ने काटा है तो मम्मी जी सारे घर को काट खाएंगी। यहाँ आकर जो हंगामा खड़ा कर देंगी सो अलग, और मेरी पिटाई जो होगी वो भी अलग से। नहीं नहीं, जिंदा है पति मेरा, मरा थोड़ी है जो इतना डरा जाए। लिख देती हूँ कि खट्टे से एलर्जी है। ऐसी कौन सी खट्टी दवाई खिलाएंगी ये नर्स? श्रुति ने मन ही मन में कहा। आगे क्या लिखा है कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं है। श्रुति ने जोर से पढ़ा। श्रुति ने एक बार फॉर्म की तरफ देखा और एक बार रिसेप्शन पर खड़ी नर्स की तरफ, फिर मन ही मन बड़बड़ाई। हाय, क्यों नहीं है जिम्मेदारी आपकी? अगर एडमिट आपके हॉस्पिटल में किया तो इसकी जिम्मेदारी तो आप ही लेंगे ना। कितना लूटोगे आम इंसान को तुम लोग? कीड़े पड़ेंगे कीड़े इस हॉस्पिटल को मेरे अविनाश के जाने के बाद। जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहा है तब तक भगवान सब ठीक रखे, फिर जो खटिया खड़ी करेंगे तुम लोगों की कि बस।
कोई वैल्यू ही नहीं है जिंदगी की इन लोगों की जिंदगी में। बस नाम बड़े और दर्शन छोटे कर रखे हैं। इससे अच्छा तो हमारे कानपुर के अस्पताल हैं भाई, आते ही ट्रीटमेंट शुरू। ऐसे फॉर्म वार्म नहीं जल्दी जल्दी भरना पड़ता। आज आओ शाम को घर जाओ, सस्ते में निपटा देते हैं वहाँ के डॉक्टर। अब तक तो जहर निकाल के अविनाश से राज गर्भा खिलवा लेते हमारे उधर के डॉक्टर्स, और यहाँ क्या हो रहा है? बड़ा गलत फॉर्म है ये। लेकिन अब इस पर भी बहस करती रही और कहीं कुछ कम ज्यादा हो गया तो ये अविनाश जिंदगी भर मुझे ताने सुनाएगा। चुपचाप बिना ज्यादा डिटेल में न जाते हुए साइन कर दे श्रुति। अगर पोंगा बच गया तो लाखों कमाएंगे, लाखों। श्रुति ने फॉर्म भरकर अविनाश को एडमिट कर दिया। रिया, मुझे न कतई भरोसा ना है इस अस्पताल पर। देखना फॉर्म पर क्या क्या लिख रखा है यार, श्रुति ने कहा। हाँ ना, वो तो अच्छा है कि भगवान की कृपा से अक्षय साथ में है। कम से कम कुछ कम ज्यादा तो होने नहीं देंगे ना। हमारा पेशेंट हमारे ही डॉक्टर के हाथों में नहीं है तो आंखों के सामने है। जो भी ट्रीटमेंट होगी कम से कम अक्षय को पता तो होगा। रिया ने उसे हौसला दिया। हाँ यार, लेकिन एडमिट करते ही उसने मुझसे 50,000 ले लिए। वो तो अच्छा है कि अविनाश का वॉलेट मेरे ही पास है, वरना मेरी जेब से मुझे अपने कार्ड से कैश देना पड़ता ना। और एडमिट के कितना? 50,000? क्या सोने के बेड पर लिटाकर उसका इलाज करेंगे ये लोग? श्रुति ने धीरे से कहा। अब यही रेट चल रहा होगा तो क्या करे? रिया ने भी जवाब देते हुए कहा। जान कीमती है, बस जान। फिर तुझे जो करना है वो करना, बस हमारे जीजू एक बार ठीक हो जाएं। रिया ने श्रुति से कहा। अरे ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे ये? मैं तो अविनाश के अंदर से निकला हुआ जहर भी साथ में लेके जाऊं, लेकिन इनको मुफ्त में कुछ न करने दूं। श्रुति अपने आप पर आ गई। अंदर डॉक्टर और अक्षय अविनाश का इलाज कर रहे थे। ये अच्छा था कि उसे जिस सांप ने काटा था वो जहरीला नहीं था, क्योंकि उसे और उसके पैर पर कुछ नुकसान नहीं हुआ था। सब खुश थे, लेकिन फिर अक्षय और अविनाश को कुछ मस्ती करने की सूझी। इतनी देर से दोनों पत्नियों ने उन्हें जो तंग किया था। अविनाश आराम से लेट गया अपने बेड पर और अक्षय निकल पड़ा बाहर। बाहर सब उसका इंतजार कर रहे थे। आते ही उसने गंभीरता से कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि अविनाश का पैर काटना पड़ेगा। क्या? हाय, कह रही थी मैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे अविनाश किस दर्द और तकलीफ में होंगे? वो होश में तो है ना अभी? श्रुति ने कहा। क्यों ऐसा? अक्षय को कुछ समझ न आया। अरे पैर काटे तो पता तो होना चाहिए ना कि हेल्थ कार्ड है या नहीं। साथ में मुझे इनके पॉलिसीज और शेयर के बारे में भी पता नहीं है। अगर अचानक टाइटाई फिश हो गए तो कितना पैसा छोड़ा है पीछे से ये भी पता नहीं है मुझे। इनके पीएफ और कंपनी से कितना पैसा मिलेगा ये पता होना चाहिए ना। कुछ भी पता नहीं मुझे अक्षय जीजू, और आप ऐसे ही नहीं उन्हें पैर कटवाने ऑपरेशन के लिए लेके जा सकते। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, और इसे ऑफिस से लीव तो मिलेगी ना। फिर हमें कुछ दिनों में बाहर देश भी जाना था, उसका क्या? मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सदमे से इनको निकलने में कितना समय लगेगा। फिर घर जाकर भी मुंह दिखाना है मम्मी और पापा जी को। उनसे पूछे बगैर ऐसे कैसे पैर कटवा दूं? नहीं नहीं, आग लगे उस सांप को और कहीं जाकर मर जाए। मुँहे ने क्या हालत बना दी मेरे अविनाश की। मिल जाए मुझे तो मैं काट डालूं उस कमीने को। काट दो पैर जीजू, और मैं जाकर फोन लगाती हूँ घर में मुंबई को। उन्हें भी यहीं बुला लेती हूँ ताकि हमें आसरा मिले। श्रुति अब भी बड़बड़ाए जा रही थी। तुम्हें आखिर दिक्कत किससे है श्रुति? उसके पैर काटने से नहीं है? अक्षय ने पूछा। चुप भी करो तुम श्रुति। एक 5 मिनट में कितना और क्या क्या बोलोगी तुम यार। पैर कट रहा है लेकिन आदमी तो जिंदा है ना जीजू। वाह भाई, ऐसे कैसे क्यों चिंता करूं मैं किसी बात की। पैर ही कट रहा है लेकिन जान तो है ना। जान है तो जहान है मेरा। प्यार तो अब भी वैसे का वैसा ही रहेगा मेरा। प्यार किया है मैंने उसके तन मन धन सबके साथ। देखना जीजू, ऐसे ऐसे ठीक कर दूंगी उसे मैं। जयपुरी फुट लगवाऊंगी और ऐसे उसे भगाऊंगी। सब ठीक कर दूंगी मैं, लेकिन आप लोग चिंता मत करना। मुझे मेरा अविनाश चाहिए, कैसे भी चाहिए। श्रुति को रोना आ गया। मैं नहीं जी सकती उसके बिना जीजू। जान है मेरी वो, और अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल में तांडव मचा दूंगी। अक्षय बेचारा उसका दुर्गा का रूप और साथ ही उसका कोमल मन भी देख रहा था। श्रुति को रोता देख अब रिया भी रोने लग गई। भरोसा रख यार,
कुछ नहीं होगा हमारे जीजू को। अक्षय, कुछ भी करो और टांग बचा लो ना अविनाश जीजू की, चाहे तो किसी और की टांग लगा लो, जोड़ दो। रिया ने कहा। उसे अब डर लगने लगा था कि जो मजाक उन दोनों ने श्रुति से किया था, उसका सच जब श्रुति को पता चलेगा तो श्रुति सच में अविनाश की सही सलामत टांग तोड़ देगी। अब जो भी नाटक चल रहा था वो अब ज्यादा देर तक चलना ठीक नहीं था, वरना अविनाश के साथ साथ अक्षय की भी वाट लग जाती। अक्षय ने बिना कुछ देर लगाए जल्द से जल्द सारी सच्चाई रिया और श्रुति के सामने रख दी। जब सच्चाई पता चली तब अचानक ही श्रुति का भेष बदल गया। इतना बड़ा झोल किया तुम दोनों ने और हमें रुलाया तुम लोगों ने। कहाँ है अविनाश? श्रुति ने गुस्से से कहा। चिल करो श्रुति और गुस्सा थूक दो यार, बस मजाक कर रहे थे हम लोग। तुम्हारे प्यार और दुआओं ने अविनाश को सही सलामत रखा है। तुम जब तक उसके साथ हो, कोई जानवर क्या, भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, अक्षय ने हंसते हुए कहा। श्रुति निकल पड़ी अविनाश को देखने के लिए, लेकिन गुस्सा तो अब भी था उसके मन में। अब अविनाश ने जो प्रैंक किया था उससे उसका क्या हाल होगा ये तो भगवान को भी पता नहीं था, लेकिन आपको पता जरूर चलेगा इसके अगले भाग में। तो बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।